हेलो। हाँ, सोनू पांडे जी से मेरा बात हो रहा है। जी भैया बोलिए, सोनू पांडे से ही बात हो रही नमस्कार भैया, हम भोजपुरी अपडेट बिहार यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं। है। जी। आपका एक वीडियो देखे हैं जिसमें हम्म आप अखिलेश कश्यप जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं हम्म। कि आपके साथ बहुत मारपीट करके और सारा आपका सामान ले लिया हम्म गया है। तो इसमें हम्म। कितना सच्चाई है? क्या पूरा मामला है वो अपने दर्शकों को बताना चाहिएगा। आपका कॉल हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आपके साथ क्या हुआ एकदम है। जो एकदम आप अखिले रिकॉर्ड करिए। जो अखिलेश कश्यप ब्राह्मण के बारे में इतना बोल रहे हैं कि ब्राह्मण के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, वो हम्म अखिलेश कश्यप जी ऐसे ब्राह्मण के साथ जो भाई हैं उनके हम्म। साथ ऐसा क्यों किए हैं, ये दर्शकों को बताइए। पहले तो हम समस्त भोजपुरिया भाई लोग के भोजपुरी अपडेट बिहार से हम प्रणाम करते हैं, जितने हम्म, भी भाई लोग होंगे जी। हमसे बड़े होंगे उनका चरण छू करके मैं आशीर्वाद चाहूंगा। हम्म। और जो मेरे मित्र होंगे उनको ढेर सारा प्यार, और छोटे लोग को बहुत सारा आशीर्वाद। क्या मामला था भैया, इसको थोड़ा सा खुल के बताइएगा। शुरू कहाँ से हुआ इसका? शुरू जड़ क्या भैया, है? सुन लीजिए, अब हम बता रहे हैं आपको, आप रिकॉर्ड कर लीजिए, आपको हम्म। मैं बता रहा हूँ भाई लोग। हम्म। शुरू ये बात है कि हम जब स्टूडियो खोले थे, हम्म। उसमें हनुमान पांडे जी से पहले की बात है। हम्म। अखिलेश कश्यप उस टाइम नहीं थे। हम्म। अखिलेश कश्यप बाद में इंटर एथी किए हैं। हम्म। ये हनुमान पांडे जी पब्लिक फिगर नहीं है, इसलिए थोड़ा सा खुल के बताइए कि हनुमान पांडे जी हैं कौन? हनुमान पांडे जी वो सेमरी के रहने वाले बकुलहा पट्टी के हैं। हाँ हाँ। ठीक ना। हम्म। थाना सेमरी, हम्म। गांव बकुलहा पट्टी, हम्म। जिला बक्सर के रहने वाले हैं हनुमान पांडे जी। तो वो इस इंडस्ट्री में क्या करते हैं, उसके बारे में थोड़ा हाँ, बताइएगा। मैं बताऊंगा। उनसे पहले मेरे को मुलाकात हुआ था हनुमान पांडे जी से चीनी मिल में, सीएमबी स्टूडियो करके नाम था। हम्म। पॉल पॉल जी का स्टूडियो था शायद वो, हम्म। जो दिल्ली में भी उनका स्टूडियो है। हम्म। अब ये हमसे बोले थे कि बाबा हम अपना स्टूडियो ये खोले हैं, जो भी हो, झूठ हो या सच हो, जो बोले हैं मैं आपसे बता रहा हूँ क्लियर। हम्म। हम उनका स्टूडियो जानकर किसी के थ्रू हम उनके स्टूडियो में चीनी मिल में गए थे प्रथम बार हम गाना गाने के लिए। अच्छा अच्छा। तो हम गाना उनके स्टूडियो में एक नहीं बहुत गाना गाए हैं। हम्म। उसमें म्यूजिक डायरेक्टर राजू लहरी जी थे। हम्म। तो उस टाइम मैं बहुत गाना गाया था। और उसके बाद ये मेरे से बोले उसी स्टूडियो में कि बाबा हम और आप दोनों आदमी मिल करके स्टूडियो खोल देते हैं। हम्म। आप स्टूडियो का पैसा बनाने का दे दीजिए या सामान लाने का दे दीजिए। हम्म। तो हम बोले भैया आप जिसमें बोलिए हम उसमें देने के लिए तैयार हैं। हम्म। हम भी विश्वास में हम पिघल गए। एक ब्राह्मण, सच्चे ब्राह्मण हम हैं। हनुमान जी के प्रिय भक्त और परमेश्वर नाथ मंदिर ब्रह्मपुर में मैं उनका पुजारी हूँ। हम्म। हम उसी में पिघल गए। हमारे मान लीजिए मैं ब्राह्मण हूँ, कोई पैर पकड़ लेगा तो उसके लिए तो सोचना पड़ेगा ना। तो आप ऐसे किसी पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? विश्वास हम नहीं किए, वो विश्वास हम भगवान को जान करके हम किए। हम्म। हाँ, क्योंकि मान लीजिए हम तो पहले से बहुत ही आर्थिक स्थिति में हैं। हम्म। हमारे साथ बहुत लोग अन्याय किया है लोग, हम्म। लेकिन हम इन पर इतना विश्वास किए कि ये हमारे को बाकी उधार जो भी था 20,000 30,000 25,000 करके वो गाना का बाकी लगा देते थे। अच्छा। एल्बम भी मेरा दे देते थे। हाँ हाँ। तो मान लीजिए जो लोग जानकारी में है वो लोग इतना बाकी नहीं लगाता, और बेजानकारी का अगला बाकी लगा करके मुझे एल्बम दे दे रहा है। हाँ हाँ। तो इसी बात पर हम उन पर विश्वास किए। जैसे कि आपको पहले लालच दिए, आपका गाना हाँ करवाए, उसके हाँ बाद। हाँ 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 हाँ, वो हम्म। लालच दिए। हम्म। मेरे को बिल्कुल लालच दिए, सही बात ये। हम्म। अब लालच में हम पिघल गए। हम्म। एक ब्राह्मण होकर के, ब्राह्मण क्या, ब्राह्मण लालचे में पिघलता है। तो हम्म। हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण होकर के लालच में पिघल गए। और जी। उसके बाद में वो मेरे साथ वो जो बात बतियाए, तो हम बोले भैया आप जिस में तैयार होइए, सामान लाइए या आप स्टूडियो बनवा दीजिए, हम दोनों में सक्षम है। हम्म। उसमें एक ब्रह्मपुर के हमारे ही खुश अपने पटीदार भाई हम्म। अपू पांडे कर करके वो साथ में थे हमारे उस जी। टाइम। वो खुद अपने अकाउंट से जो पैसा हुआ स्टूडियो बनाने के लिए, मिस्त्री से लेके या कैश से लेकर के सब अपू पांडे दिए हैं। हम्म। हम उनको पैसा दिए हैं, अपू पांडे उनको हैंड ओवर किया है।
तो यहाँ तक तो बात समझ में आ रहा है कि आप स्टूडियो के लिए सब सामान लाए, वो स्टूडियो वो बनवाए। सामान नहीं, पहले सुन लीजिए, हम्म। पहले बात सुन लीजिए। मैं हाँ स्टूडियो बनाने के लिए अपू पांडे को पैसा दिया। वो बोले, मेरे से बोले हनुमान पांडे हाँ कि बाबा आप स्टूडियो बनवा दीजिए, हाँ। हम सामान ला देंगे 2 4 दिन 10 दिन, जब तक स्टूडियो बनने में टाइम है, हमें पैसा जुटाने में थोड़ा हम्म। 10 दिन का टाइम लगेगा। हाँ हाँ हम बोले भैया ठीक है, कोई बात नहीं, दोनों हाँ। आदमी का जो बात है वो बात पर हम लोग रहेंगे। हम्म। हम अपना स्टूडियो बनवाने का काम लगा दिए। हाँ स्टूडियो बनवाने के लिए पप्पू नाम का करके मिस्त्री था कोई, हाँ हाँ। वो मिस्त्री को हम जानते हैं। हम्म। अब मिस्त्री थोड़ा उनसे हनुमान पांडे से डरता है, अच्छा क्योंकि गांव के रहने वाला है, इसीलिए वो डरता है भैया। अच्छा, तो क्या हनुमान पांडे कोई दबंग है? हाँ दबंगे ना है, दबंग है, नहीं रहते तो वैसे ही सतीश सिंह नाम के उनके साथ दबंगर आदमी रहता है। अच्छा, ये सतीश सिंह कौन है? सतीश सिंह उनका चमचा है, वो जो कहते हैं वो करता है सतीश सिंह। तो जो कहते हैं वो करते हैं, उसके बदले हाँ, में कुछ पैसा लेते हैं या अब पैसा वो तो पूरा जीवन उनके साथ ही बिताया है अपना, हम्म। हिस्ट्री तक ले हम उसका सब जानते हैं। ये क्या है कि आज तो भाई के साथ भाई कोई खड़ा नहीं रहता है, तो कैसे उनके साथ वो हमेशा से खड़ा रहते हैं आया है? भैया ये बात देखिए, ये कलयुग है, कोई भी जो है 2 पैसा के लालच में रहेगा। हम्म। मान लीजिए किसी का पेट भरता हो हम्म। फ्री फंड में, किसी का पेट भरता हो, हम्म। किसी को फ्री फंड में 2 400 500 1000 रुपये मिल जाता हो। हम्म। मान लीजिए किसी के साथ अन्याय कर, पौल जी के साथ अन्याय नहीं किया है सतीश और हनुमान पांडे मिल करके। हम एक बात अमी जानना चाहते हैं कि हनुमान पांडे से ठीक है, सतीश सिंह को लाभ है, तो लाभ है, किस तरह से वो लाभ है? आप तो गाना गाते हैं। लाभ लाभ आप गा वही है, मान लीजिए लाभ हम्म। वही है कि हम आपको 1000 500 2000 जो दे रहे हैं, हम्म। आपका खर्चा चला रहे हैं, हम्म। आपके फैमिली का भी खर्चा चलाते हैं जरूरत पर। हम्म। तो हम आपको बोलेंगे कि उसको गोली मार देना है, हम्म। आपको मार देना है। एक तरह से कहा जाए कि ये भोजपुरी इंडस्ट्री का दाऊद इब्राहिम है। हाँ दाऊद इब्राहिम है, सही बात है, एक हम्म। नंबर के बात आप पकड़े हैं। तो भोजपुरी का ये क्या लोग दाऊद इब्राहिम है। तो आप उस समय पुलिस केस नहीं किए? आपके साथ हम ये अन्याय हो रहा सुन था तो? सुन लीजिए अब एक ये बात, हम्म। अपू पांडे के साथ से लेकर के हमारे साथ भी सब गाली गलौज सब कुछ हुआ, बोला बोली सब हुआ। हम्म। ये क्या किए कि स्टूडियो बनाने के बाद हम्म। पंकज राय कर करके कोई स्टूडियो वाले थे, म्यूजिक डायरेक्टर, हम्म। उन्हीं के ब्यादर के हनुमाने पांडे के, हम्म। वो उनका सामान लेकर के हमारे स्टूडियो में सेटअप कर दिए। ठीक है। उनका सामान लेकर के वो स्टूडियो ओपनिंग कर दिए, चालू कर दिए, सब कुछ कर दिए। हम्म। अब हमारे और अपू पांडे को जब ये बात पता चला, हम लोग ब्रह्मपुर में थे हम्म। मंदिर के पास, हम्म। जब पता चला तो हम लोग पता सुन करके हम लोग वहां पर पहुंचे। तो हम्म। हम गए वहां पर, हम्म। तो गए तो वहां पर हम देखे तो स्टूडियो का सब सामान सेटअप हो गया, चालू हो गया स्टूडियो। हाँ हाँ। उसके बाद हम एक ब्राह्मण होकर के बहुत दिल से, हम्म। बहुत मन अंतर मन से हम बहुत रोए थे भैया। हम्म। आपसे हम क्या बोलेंगे, हमारा आंसू तक टपका था वहां पर। तो हाँ आप अभी बोल रहे हैं कि हम सुन लीजिए बात, स्टूडियो बनवाए। हाँ सुनिए बात, ये हाँ स्टूडियो जो बनवाए हैं, हाँ। और उसमें ये लोग दूसरे का सामान डाल करके चालू कर दिया। ठीक है। आज भी पंकज राय भी बोलते हैं कि बाबा जो आप बोल दिए वो हम्म। बात बाव नहीं गया है। हम्म। वो लोग साल भर स्टूडियो चलाए हैं। है। मान लीजिए किसी का सामान आप डाल करके चलाइएगा तो उसका तो हर हिसाब दीजिएगा ना। हाँ तो ये हनुमान पांडे जो है पंकज राय के साथ भी घात किए हैं, हाँ। उसके साथ भी ये घात किए। तो 1 साल के बाद वो अपना सामान उठा करके लेकर के बनारस चले गए। अच्छा। उसके बाद ये हनुमान पांडे को भी बहुत स्थिति दयनीय हुआ था, हम्म। अपने लेकर के परिवार से लेकर के बाल बच्चे, उसका एक लड़का भी हुआ था हनुमान पांडे का। जी। उस लड़के का मुंडेश्वरी हॉस्पिटल में एथी चल रहा था एडमिट, हाँ। उसका सीरियस तबीयत हुआ था। हम्म। और उस टाइम ये पंकज राय जो थे स्टूडियो का अपना सामान लेकर के बनारस जा चुके थे। हम्म। केवल फॉर केवल उनका एसी रह गया था स्टूडियो में। हम्म। एसी जो था उनका था, हमारा नहीं था, हम झूठ काहे के लिए बोलेंगे। हम्म। बाकी जो हम डेकोरेशन बनाए थे वो तो हमारा ही लगा ही था पैसा। हम्म। तो ये हनुमान पड़े हमारे गोड़ पकड़ के गिड़गिड़ाने लगे। अच्छा। बाबा आप ब्रह्मेश्वर नाथ के पुजारी हैं, ब्रह्मपुर धाम के रहने वाले हैं, हम्म। और आप हनुमान जी के भक्त हैं। आप हम्म। हमारे इसके लिए हमको बहुत घाटा हुआ है, बहुत दिक्कत हुआ, बहुत परेशानी हुआ। हम्म। भगवान हमको सजा दे चुका है। बाबा आप स्टूडियो बनवाए हैं, आप अपना स्टूडियो ले लीजिए, अच्छा।
और उसमें जो सामान लगता है आप हम्म जहाँ से हो सके आप सामान मंगा लीजिए और हम्म। मंगा करके अपना स्टूडियो चालू कीजिए। ठीक है। जब वो मान लीजिए हम एक ब्राह्मण, हाँ। कोई हमारा पैर पकड़ेगा, गिड़गिड़ाने लगेगा, हम्म। तो क्षमा करने वाला या मारने वाला हम कोई नहीं है, सब ऊपर वाले हैं। हाँ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हर जीव के अंदर ईश्वर वास करते हैं। बिल्कुल। झूठ बोल रहे हैं? ये नहीं। रामायण में भी लिखा है, गोस्वामी हम्म। तुलसीदास जी भी लिखे हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम्म हर जीव में ईश्वर का वास होता है। हम्म। आत्मा क्या है? एक परमात्मा है, उनका अंश है, उनका कण है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि ये हमारे साथ ये लोग सब बात करने के बाद, जब हम गिड़गिड़ाने के बाद हम उनको क्षमा कर दिए। हम क्या क्षमा किए? ऊपर वाले क्षमा किए। हम्म जब देखे कि उनका दिक्कत परेशानी हो गया, ये बात बताइए कि मंगलवार के दिन ही हमारे पैर पकड़े थे, हम्म। क्योंकि हम हनुमान जी के छोटे से नहीं, आज तक भी हम्म हम उनका प्रिय भक्त हूँ। हम्म आज जहाँ चलते हैं वो सदैव मेरे साथ रहते हैं, रक्षक बन करके। हम्म। हम्म। तो हमारा पैर पकड़ लिए मंगलवार के दिन, तो हम उनको हनुमान जी से थी लिए, तो हनुमान जी बोले कि ठीक है, एक बार देखो उसको क्या करता है, हम्म लेकिन वो घात करेगा। हम्म लेकिन फिर भी उसका इंटरव्यू हुआ था उस टाइम। हम्म। मान के चलिए ऊपर भगवान का इंटरव्यू था, क्योंकि उन लोग का क्लास लगने का टाइम था ना, हाँ हाँ। इसलिए। हम्म। तो उनको क्षमा कर दिया गया। हाँ। क्षमा होने के बाद हम उनके कहे अनुसार, वो बोले हमारे से कि आप स्टूडियो खोलिए अपना सामान डाल करके, हम्म और आपको लगेगा कि हनुमान पांडे को कुछ खर्चा दिया जाए, हम्म तो आप कुछ खर्चा दीजिएगा, आपके मन और आपके दिल का बात। और हम्म नहीं दीजिएगा तो भी कोई बात नहीं, हम्म ये आपके ऊपर का बात है। तो हम्म मान लीजिए हम काहे के लिए उनको भूखे कोई दे, हम एक गरीब का भी सहारा करते हैं। हम्म बेसहारा जो है ना, उसका भी साथ हम देते हैं। हम्म जिसको खाने पीने का दिक्कत होता है उसका भी हम सहयोगी बनते हैं। हमारे पास जो है हम्म हम सोचते हैं उसी में सब यथी रहे। लेकिन वो अगला एक ब्राह्मण होकर के, वो ब्राह्मण बोलता है अपने आप को, हम्म है भुनिहार। हम्म उसको क्या बोले? उसको तो बहुत मुंह से फालतू आ रहा है उसके प्रति, लेकिन हम गाली गलौज कुछ नहीं देंगे। हम्म। वो हमारे साथ इतना, वही नहीं, अखिलेश कश्यप तक भी हमारे साथ अन्याय किए हैं। जब स्टूडियो बनने के बाद हम्म। हमारे और अपू पांडे और हनुमान पांडे के बीच विवाद हुआ नु, हाँ हाँ। तो अखिलेश कश्यप हमको गाली दिया था। किस लिए? अब इसमें अखिलेश कश्यप का क्या मैटर आ गया? मैटर ये आ गया, जब हम स्टूडियो बनवाए थे 6 लाख 5 लाख लगा करके, हम्म तो उस टाइम जब पंकज राय को डाल करके ये लोग एथी किया ना, तो हम लोग का बवाल चल रहा था हमारे और हनुमान पांडे के बीच में। हाँ। अखिलेश कश्यप उस टाइम हनुमान पांडे के तरफ में थे। हम्म। हनुमान पांडे की तरफ ओर से वो हमको धमकी दिए कि जान से मरवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर दे। तो अपू पांडे भी गर्म हो गए, वो बोले कि हमारा कुछ तुम नहीं कर पाओगे, ये वो फलान चिलान। नहीं नहीं, हम एक बात जानना चाहेंगे कि ये अखिलेश कश्यप और हनुमान पांडे जी में क्या मतलब दोस्ती है? दोस्ती है, बहुत पहले का दोस्ती है। अच्छा। हम जो चीनी मिल में स्टूडियो में गाना गा रहे थे ना, हम्म। उसी टाइम से अखिलेश कश्यप वहाँ पर, गाना क्या उसको लिखने आता है, हम अभी सरेआम बोल रहे हैं, हम्म आप रिकॉर्ड करके छोड़ दीजिए। हम्म अगर राइटर ओरिजिनल राइटर होगा ना, हम हम्म परमेश्वर नाथ के दरबार में बोल रहे हैं हम्म कि आइए, हमारे एक बड़े भाई है, हम्म उनके सामने आधे घंटे या 1 घंटे का टाइम दिया जाता है, घड़ी का देख करके आप कितना गाना लिखते हैं, वो कितना गाना लिखते हैं, हम्म यहाँ पर प्रमाण करिए, किया जाए। हम्म। वो तो खुद फ्रॉड करता है, छोटे छोटे बच्चे से गाना लिखवा करके आज हेडलाइट हो गया है अच्छा। तो अखिलेश कश्यप। आप ये गारंटी के साथ कह रहे हैं कि उन दूसरे का गाना लेके अपना हाँ, नाम हम नाम गारंटी डाल। के साथ हम बोलते हैं, भले वो प्रूफ नहीं देगा, क्योंकि वो लोग पैसे पर बिकते हैं, हम पैसे हम्म। पर बिकने वाला इंसान नहीं है, जब आप मर जाएंगे। जब आप ऐसे अभी बोल रहे हैं, तो हाँ, आपको क्या डर नहीं लगता है? पहले आपके साथ ऐसे कर चुके हैं, तो अभी हम और पहले उनको एक पावरफुल हो बात गए देखिए, हैं। हाँ, पावरफुल कितना भी हो जाए, लेकिन हनुमान जी और परमेश्वर नाथ के आगे किसी का पावरफुल नहीं चलता है, हम हम्म साफ जानते हैं। हम्म। उसके बाद क्या मरना, होता है? वो तो बात ठीक है, क्लियर हो गया। उसके हम बाद क्या आज होता है? आज हम ये बात क्यों बताएं, क्योंकि हम्म अखिलेश कश्यप भी हमारे साथ घात किए हैं। हम्म खेसारी लाल यादव का लोटस कंपनी से गाना आया था, कोड़ेला जमनिया देवरा जेसीबी मशीन से। हाँ, ये सुने थे। मेरा भी गाना आया है लोटस कंपनी से, खेसारी लाल सपाल है हम्म। कि कोड़ेला जमनिया हमारे जेसीबी मशीन से। हाँ, तो कहीं ना कहीं इसमें तो लोटस कंपनी का भी तो गलती है। लोटस कंपनी का भी गलती है, लिखने वाले का भी गलती होगा। हम्म। हम एक आदमी को थोड़ी बोलेंगे।
कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव का भी गलती है कि गाया सबका हुआ। गलती हो सकता है। खेसारी लाल भैया से हमारा दुश्मनी नहीं है, हम्म पवन भैया से भी हमारा दुश्मनी, हमको अखिलेश कश्यप से भी दुश्मनी नहीं है, लेकिन अखिलेश कश्यप इसलिए हम पढ़े हैं कि अन्याय का साथ दिए तो क्यों दिए, हम्म इसका जवाब है अखिलेश कश्यप के पास। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? स्टूडियो के बारे में आप जो बता रहे थे, उसके बाद हमको उसके बताइए। बाद हमारे और अपू पाड़े के बीच जब गाली गलौज हो गया, सब हो गया, तो अब ये ठीक किए, तो जब हनुमान पाड़े को दिक्कत परेशानी आया ना, हम्म हम्म तो हमको स्टूडियो हमारे हवाले कर दिए। हम्म और जो आपसे मैं बात बताया था कि बाबा आप स्टूडियो खोलिए, अगर हम्म लगेगा कि आप मुझे दीजिएगा हम्म तो ठीक है, हम्म मन से आत्मा से, और हम्म नहीं दीजिएगा तो भी हम ठीक रहेंगे। हम्म हम अपना दिल्ली से 5 लाख 4.5 लाख 3.5 4 लाख का सामान हम मंगाए हम्म दिल्ली से। हाँ, 4 लाख जीएसटी कटा हुआ, उसका मेरे पास प्रूफ भी है, हम्म ओरिजिनल कागज हम रखे हैं। हम्म उसके बाद में हम बॉक्सर से भी सामान लिए थे, इन्वर्टर, बैटरी, कूलर, पंखा, हम्म एगो जिस पर कलाकार लोग बैठते होंगे ना गाने वाले हम्म अन्नपूर्णा फिल्म्स में, हम्म वो चेयर तक हमारा है। अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर जिस पर बैठ करके कलाकारों को रिकॉर्डिंग कराता है, वो चेयर हमारा है। अच्छा इतना हम प्रमाण आपको दे रहे हैं। हम्म। तो तो ये ये अन्नपूर्णा फिल्म्स में कैसे चल गया? अन्नपूर्णा फिल्म्स में, अन्नपूर्णा फिल्म्स से पहले हमारा अन्नपूर्णा म्यूजिक भोजपुरी हम खोल रखे थे। हाँ, उसी चैनल पे आपका ये हम वीडियो देखे थे जिसमें आप काफी ज्यादा रो रहे थे हाँ हाँ, उसी में हम काफी रो रहे थे, क्योंकि ये हमारे साथ ये लोग सरासर अन्याय किया है। हम्म और रह गया बात कि खेसारी भैया से भी हमारे दुश्मनी नहीं है, क्योंकि वो ट्रेनिंग स्टार है, हम्म वो हमारे बड़े भाई हैं, एक गुरु तुल्य भी है। हम्म हम इस लाइन में, हम भी एक छोटा मोटा कलाकार हैं, हम ज्यादा बड़े नहीं हैं, हम अपने आप को बड़े हम मानते नहीं, हम बहुत गया हुआ इंसान मानता हूँ अपने आप को। लेकिन हम उनको यही कहेंगे खेसारी भैया से कि हमारा अन्याय कराइए, हम्म अन्याय का जो हुआ है उसका हम्म न्याय कराइए, हम्म बाकी हमको कुछ नहीं चाहिए। तो उसके बाद क्या हुआ वो हमको बताइए ना। उसके बाद यही हुआ कि जो स्टूडियो हम जब खोल दिए ना, तो हम्म स्टूडियो खोला हुआ 10 दिन हो गया, हम्म 10 या 15 दिन यही मुश्किल से हुआ होगा। हम्म हनुमान पांडे स्टूडियो पाए वही पीसी कॉलेज बक्सर कृष्णा पांडे के मकान में। हम्म वहां पे आए, बोले कि बाबा आप हमारे से हाफ हाफ का पार्टनरी करिए, कागज बनाते हैं। हम बोले भैया हम आपसे पार्टनरी नहीं करेंगे, किस आधार पर हम पार्टनरी करेंगे, हाँ, आप कितना लागत लगाए कि हम आपसे पार्टनरी करेंगे। अच्छा। तो वो बोले अगला कि 6 लाख का हम स्टूडियो बनाए, फ्रॉड। 6 लाख का जब आप स्टूडियो बनवाए तो हम्म। उनका कैसे इसमें आ- योगदान आ गया? योगदान ये आ गया ना कि वो ओनली फॉर 50,000 रुपये मिस्त्री को शायद दिए हैं। अच्छा। ये शायदे में है, अभी मिस्त्री वो फाइनल हमको सब बता दिया है, हमसे नहीं, अ, अपू पांडे से भी ये बात बता दिया क्लियर। अच्छा। आज वो बदल जाएगा तो जब मान लीजिए भगवान। जब वो 6 लाख बोल रहे हैं तो उनके पास कोई प्रूफ होगा ना, तो कि ये 6 लाख हाँ, तो वो प्रूफ हम उनसे मांगे ना, तो प्रूफ क्या दिए, प्रूफ हमको फ्रॉड दिए। क्या फ्रॉड चीज दिया? फ्रॉड दिए यही कि जब स्टूडियो का सामान ये लोग हमारे पिताजी से एग्रीमेंट करा लिए। हम्म पिता, देखिए अब सुन लीजिए, अब जब 10 दिन बीत गया ना, 15 दिन, हम्म तो हनुमान पांडे आए, हम्म हमसे बोले कि आप हाफ हाफ का पार्टनरी करिए, हम नहीं किए। हम्म वो हमारे साथ मार झगड़ा सब कुछ करने का तैयार, हम भी तैयार थे। हम्म उसके बाद वही गेमलर सतीश सिंह जो है, कमलेश सिंह का बेटा महादा वाला, हम्म सतीश सिंह उसका चमचा है, अच्छा। सतीश सिंह को वो भेज दिए। हाँ। सतीश सिंह 2 4 लोग को लेके आया मेरे पास, हम्म हथियार भी लिया था, वो मेरे को धमकाया, डरवाया, सब कुछ किया। हम्म उसका तो रिकॉर्डिंग भी होगा उसी स्टूडियो में, क्योंकि मैं कैमरा लगा के मौजूद था। हम्म लेकिन सब कुछ सामान कैमरा से लेके सब कुछ उन्हीं लोग के पास पड़ा हुआ है, हम्म हमारे पास कुछ नहीं है। अब जब हम वहाँ मुफस्सिल थाने में हम केस दायर किए, हम्म तो मुफस्सिल थाने में संजय शर्मा कर करके एक दरोगा जी जो रहते थे, हाँ इटारी गुमटी पर उनका ड्यूटी था। हाँ। वो आज के डेट में अभी ब्रह्मपुर थाने में है। अच्छा। वो सब ये डिटेल को जानते हैं। तो उस पे उनसे क्या दरोगा जी कुछ कार्रवाई नहीं दरोगा जी, किए? अब सुन लीजिए, अब हाँ। दरोगा जी, अब जब हम तो केस किए तो हम सब पर किए, सतीश सिंह, हनुमान पाड़े, अखिलेश, सब पर किए, अपने हम्म पिताजी पर भी हम नाम दिए। हम्म दरोगा जी पूछे उनसे कि पिताजी आप पे क्यों कौ किए? पिताजी पे इसलिए किए कि मान लीजिए सब सामान हम मंगाए, हम्म डॉक्यूमेंट्स मेरे नाम से, हम्म
कागज मेरे नाम से ओरिजिनल, जीएसटी कटा हुआ, तो आप एग्रीमेंट करने वाले होते कौन है? इसका है ना कानून। तो उसी बात पर हम उनको किए, तो वहीं दरोगा जी उनको लपेट लिए। दरोगा जी बोले कि आप एग्रीमेंट करने वाले हैं कौन, आप क्यों एग्रीमेंट किए किसी के सिखाए में? जब आपका लड़का मना कर रहा था तो आप माने क्यों नहीं? हाँ। तो वो हमारे जी बोले कि वो अगला हमको हथियार ठेका करके, सतीश सिंह नाम का लड़का हथियार ठेका करके वो हमसे बरियारी हमको डरवा धमका करके, आप भीकी से चलते, ये चलते, हमको आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे। उसी में डरवा धमका करके ये लोग कागज बनवा लिए। तो दरोगा जी जब ये बात सुने तब दरोगा जी उन लोग पर एक्शन लिए। एक्शन लेने के बाद इतना तो गलती किए पिताजी, लेकिन पिताजी गलती करने के बाद एक गलती के बाद और गलती कर दिए। जब उन लोग को केस बढ़ने लगा, सब कुछ खेती होने लगा, तो ये लोग उनको सिखा दिए। देखिए पिता सिखा दिए यही बात कि आप हमारे साथ मिल जाइए, आप पार्टनरी में हो जाइए, आपको बहुत फायदा रहेगा। आपका लड़का कुछ देने वाला नहीं है, वो लड़का आपका रोज लाख 1.5 लाख रुपया कमाता था, और 15 दिन में कई लाख रुपया कमाया है, 100 रुपया आपको दिया है। पिताजी हमारे मूढ़ इंसान। तो क्या एक पिता अपने बेटे के साथ ऐसा कर सकता है कि कर सकते? कलयुग है ना, ये कलयुग है, कलयुग नहीं घोर कलयुग है। आज के डेट में कलयुग में क्या चल रहा है? कलयुग में यही चल रहा है कि बेटा बाप का और बाप बेटा का कट्टर दुश्मन है। हाँ, ये सच हम बोलेंगे। तब रह गया बात कि आप रिकॉर्डिंग जो भी कर रहे हैं सब हम सच्चाई बोल रहे हैं। आप रिकॉर्डिंग करिए, आप यूट्यूब हर चीज पे आप छोड़िए, हमें किसी से डर नहीं है, क्योंकि हम सच्चाई पे हैं। ना अखिलेश कश्यप से डर है, ना खेसारी भैया से डर है, ना पवन भैया से, तो हमको कुछ बिगाड़े नहीं है। इतना जानने के बाद हमारे दर्शक जो है जानना चाहेंगे कि आखिर ये अन्नपूर्णा फिल्म्स में सारा आपका जो खरीदे थे जितना भी स्टूडियो का सामान कैसे सुन लीजिए। अब अन्नपूर्णा फिल्म्स में कैसे गया अभी ये भी मैं आपको बता देता हूँ। हम जब अन्नपूर्णा म्यूजिक भोजपुरी खोले थे तो ये उस टाइम स्टूडियो भी मेरा चल रहा था। अखिलेश कश्यप अपने कलाकार को लेकर के खुद हमारे स्टूडियो में गाना गवा रहे थे। उनका अभी भी नहीं तो 2-4 कलाकार का भी हमारा पैसा उन पर गिरता होगा 10-15 हजार रुपया। ठीक ना। लेकिन रह गया बात कि जब सब जानते हैं कि हनुमान पांडे घातिक आदमी है, गलत आदमी है, तो वो भी एक ब्राह्मण, गोत्र उनका अखिलेश कश्यप का क्या है? भारद्वाज। हम भी एक ब्राह्मण, हमारा भी गोत्र क्या है? भारद्वाज। तो इस गोत्र के नाते से वो हमारे बड़े भाई हुए, अखिलेश कश्यप जी बिल्कुल बड़े भाई हुए ना। तो मान लीजिए बड़े भाई में और बाप में कोई अंतर होता नहीं है। तो हम उनको बहुत कुछ मानते थे अखिलेश कश्यप जी को, लेकिन अखिलेश कश्यप जी हनुमान और सतीश के बहकावे में ये हमारा अन्नपूर्णा म्यूजिक भोजपुरी चोरा करके अन्नपूर्णा फिल्म्स चालू कर दिए। और चालू करने के बाद वहां पर डेकोरेशन कराए हैं पटना में, पटना ये पाटलिपुत्रा में। ये देखिए वो तो हम गए हैं वहां पर, अन्नपूर्णा फिल्म्स में गए हैं। आप गए हैं? हाँ। तो आप गए हैं तो वहां पर देखे होंगे कि म्यूजिक डायरेक्टर के पास जो माइक लगा होगा, स्टैंड माइक अच्छा लगा है ना। हम वहां पर अंदर में नहीं गए थे, हम बाहर में ही हॉल में ही इंटरव्यू किए थे। और ठीक है, तो आप हॉल में इंटरव्यू किए हैं ना, तो आप मेरा कहना मान करके एक बार आप अन्नपूर्णा फिल्म्स में जाइए। जो मैं बात बताता हूँ उससे आप बोलिएगा कि एक भी कमी होगा तो। जो म्यूजिक डायरेक्टर जिस कुर्सी पर बैठता है वो कुर्सी हमारा है। वहां तक टेबल जो रखा है वो भी हमारा है। जिस पर सिस्टम लगाया गया है वो भी हमारा है। सिस्टम के पास 2 कंप्यूटर होगा, वो भी मेरा है। छोटे से या बड़े से कलाकार लेकर के जिस पर गाना गाते होंगे वो न्यूमन का माइक है। जब आप इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं तो सच ही होगा। हाँ। तो आप इतना दिन के बाद क्यों जगे? पहले भी तो आप देखिए अन्नपूर्णा हमारा स्थिति जो सुन लीजिए, हम इतना दिन के बाद जगने के मेन बात ये है, हमारा स्थिति जो था दयनीय था। कहा गया है अजय देवगन का डायलॉग आप सुने होंगे कि मुझे अपनों ने लूटा गैरों में कहा दम था।
मेरी किस्मत थी फूटी जहाँ घर जीवन और घर परिवार के लोग कमजोर था। हम ये अपने से बना करके बोल रहे हैं। तो हमारा मान लीजिए जब हमारा घर जीवने दूसरे के कहा में चला गया, वो मेरा साथ छोड़ दिया, आज के डेट में भी मेरा साथ छोड़ा है। हाँ। हम उनसे आज भी हम उनको देवता की तरह पूजते हैं, भगवान राम की तरह पूजते हैं उनको अंतर मन से, क्योंकि मेरा जन्मदाता है। हम उनका बुराई नहीं सोचते, वो हमारा भले बुराई सोचे, हम भगवान के भरोसे चलते हैं। तो मान लीजिए वो खुद जा करके बोल दिए कि सतीश सिंह, हनुमान पांडे, अखिलेश कश्यप, तू लोग अपन स्टूडियो चालू करो, हम हाफ हाफ के पार्टनरी में हम समझेंगे। तो मान लीजिए वो हमारे जन्मदाता है, हम उनको क्या बोल सकते हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि क्या अन्नपूर्णा फिल्म्स में केवल अखिलेश कश्यप का ही पूरा हक है या उसमें हनुमान पांडे जी का भी हक है? ये सब मिली-जुली सरकार चल रहा है। तो क्या अन्नपूर्णा फिल्म्स सिर्फ अखिलेश कश्यप जी का नहीं है? नहीं। अच्छा। उसमें सतीश सिंह भी है, हनुमान पांडे भी हैं। अच्छा। अब जहां तक से हमें तो सूचना भी मिला है, ये भी खेसारी भैया को दिक्कत न लगे, हम ये बात बता देते हैं कि उसमें खेसारी भैया का भी सहयोग है। खेसारी जी का भी उसमें सहयोग है? सहयोग है। जो खेसारी जी इतना बोल रहे हैं कि ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, आज वो ब्राह्मणों का भक्षक कैसे बन गए खेसारी जी? अब ये तो खेसारी भैया का हम दोष नहीं न देंगे, ये तो सारा अखिलेश कश्यप का दोष न है, क्योंकि वो खुद ब्राह्मण, वो तो खुद विपक्ष। ये कौन सा पांडे जी के लेकर के ये बवाल चल रहा था ना अभी, महेश पांडे। महेश पांडे को जब दिक्कत परेशानी आया तो अखिलेश कश्यप खुदे बोले कि ब्राह्मणों के ऊपर इतना अत्याचार होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हम भी एक ब्राह्मण हैं। महेश पांडे तो मान लीजिए उनका गोत्र अलग होगा, अखिलेश कश्यप का और हमारा गोत्र एक ही मिल रहा है। तो हम नजदीकी हुए ना, कश्यप जी का हम नजदीकी हुए, बिल्कुल हम उनका अपना हुए, उनसे हमारा दुश्मनी नहीं है। हम सब लोग पर केस भी कर चुके हैं, ये ध्यान रखिएगा। जैसा कि आप बोल रहे हैं कि आप अपने पिताजी पे भी केस कर दिए हैं, अपने कर दिए हैं, भाई पे भी केस कर दिए हैं, तो आप अखिलेश कश्यप से क्यों इतना करते हैं कि आप उनसे क्यों भरोसा रखते हैं कि जब अपने अपने नहीं हुए तो वो तो दूर के हैं? सुन लीजिए, अखिलेश कश्यप भैया हमसे बोले थे कि बाबा आपका सामान जहाँ तक होगा हम आपका सामान दिलवा देंगे, किसी को लेने नहीं जाने देंगे। हम उनके विश्वास पर आ गए। लेकिन ये लोग किए क्या, सब स्टूडियो का सब सामान वहाँ पर सेटअप वेटअप सब पटना में तैयारी कर दिए। तैयारी करने के बाद ये लोग हमारे से चुपे राते राती सब गाड़ी में सामान लोडिंग कर करके तो ये लोग लेकर के फरार हो गए। आपके पास चाबी नहीं था? नहीं, मेरे पास कुछ नहीं था, क्योंकि हमारे पिताजी हाथ काट चुके थे। अच्छा। एग्रीमेंट करने के बाद तो हमारे, आप देख लीजिए, एक बात और सुन लीजिए, पिताजी से भी हमारा लोग ये लोग फ्रॉड किया है। कंप्यूटर क्या चीज है, इलेक्ट्रिक चीज है या इलेक्ट्रॉनिक चीज है? इलेक्ट्रॉनिक चीज है ना। हमारे पिताजी से लोग कागज बनवाया, वहीं हम पिताजी को भी क्लास लिए थे कि आप खुद इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक का मिस्त्री होकर के आपको समझ में नहीं आया कि ये लोग क्या है आपसे लिखवा रहा है, आप क्या कानूनी का कागज बनवा रहे हैं, आप क्या लड़िएगा। वो तो हमारे पास प्रूफ है कि हम लड़ रहे हैं। अच्छा, हमको एक बात बताइए, जब आप वहाँ जाते नहीं थे तो आपको कैसे पता चला कि मेरा सामान वहाँ से गायब कर दिया गया है? हमको पता ये चला क्योंकि जिस किराए में वो स्टूडियो लोग खोले थे, पीसी कॉलेज के ठीक सामने अखिलेश कश्यप जिस मकान में रहते थे, आप आइएगा तो हम आपको वहाँ दिखा देंगे भी। उसके ठीक अखिलेश कश्यप जिस किराए के मकान में रहते थे, उनके ठीक आगे का मकान किराया में लिया गया था जी। उसका भी ये लोग 10-15 हजार की 20,000 रुपया किराया बाकी है। अच्छा। वहीं हमको बताया कि ये लोग चुपे चुपे हमसे सामान लेकर के भाग गया लोग, हमारा किराया तक भी नहीं दिया है लोग। तो आप आखिर में क्या चाहते हैं? हमको बाकी कुछ नहीं चाहिए। हम देखिए, हम यही चाहते हैं, खेसारी भैया भी सुन रहे होंगे, सुनेंगे भी, चाहे जो भी हमारे श्रोतागण सुन रहे हैं, हम सबके पैर छू करके हम प्रणाम करते हैं और हम यही चाहते हैं कि हमारा न्याय दिलाया जाए, बाकी कुछ नहीं हमको चाहिए। आपको क्या लगता है कि इस आवाज उठाने से आपको न्याय मिल जाएगा? देखिए, न्याय तो
कश्यप जी आज चाहेंगे तो आज मिल जाएगा, लेकिन ये कश्यप जी ये बात चाहेंगे आप बिल्कुल तब। सही बोले, क्योंकि आज अखिलेश भैया जो है करोड़ों में खेल रहे हैं। खेल रहे उनके हैं, फॉर्चूनर है, जितना फॉर्चूनर है, स्कॉर्पियो है, बीएमडब्ल्यू है, कौन कौन सा गाड़ी है, बहुत सारा गाड़ी है। बहुत गाड़ी है। और तो एक बात सुन लीजिए भैया, तो इसी बात का वो घमंड दिखा रहे हैं, बड़े बन रहे हैं। नहीं नहीं, वो पहले जब भी बात सुन लीजिए, ये भी बात को रिकॉर्ड कर लीजिए, ये भी सुनाइएगा श्रोतागण को। हम्म वो बड़े बन रहे हैं, हम्म किस बात का बड़े बन रहे हैं? हम तो आपको 10 लाख का पूंजी छोड़ चुके हैं, हम्म आप उसी पूंजी से आगे बढ़े हैं। हम्म तो बढ़ किस बात का? आप बढ़ हैं कि हम बढ़ हैं? वो जब चाहे आपका तब लौटा सकते हैं, अगर वो चाहे तो। चाहे तो, हम्म ये तो साफ हम नहीं बोले, हनुमान जी बोल रहे हैं हम्म कि अखिलेश कश्यप चाहेंगे तो आज, चाहेंगे तो आज क्लियर हो जाएगा। हम्म अगर इस वीडियो को अखिलेश भैया के पास अगर पहुंचता है तो भैया से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर इस बात में थोड़ा सा भी सच्चाई है तो आप एक ब्राह्मण के नाते नहीं, भाई के नाते इनको जरूर वापस कीजिए और इनका हक दीजिए। थोड़ा का बात नहीं है, हम्म रह गया बात, ये पूरा पूरी सच्चाई बात है, ठीक ना। हम्म बाकी देख लीजिए, हनुमान पांडे, सतीश और अखिलेश कश्यप के सिवा, हम्म और उसमें म्यूजिक डायरेक्टर गोलू गुलजार नाम का आदमी था, हम्म वो भी मेरे पास आया था, हनुमान पांडे के सिखाए हुए, इन लोग के सिखाया हुआ मैं हम्म कि हम बाबा रहेंगे आपके साथ, दिल से, धन से, हर चीज से। हम्म मेरा म्यूजिक डायरेक्टर गोलू गुलजार था। हम्म तो हम ये जानना चाहेंगे कि जब आप बोल रहे हैं कि सारा सामान हम लाए हैं, सारा हम्म सारा बिल आपके पास है, तो हम्म उनके पास तो कोई प्रूफ नहीं होगा, तो आप अभी क्यों नहीं क्लेम करते हैं? हम क्लेम कर चुके हैं, हम आपसे पहले भी बोले कि हम केस कर चुके हैं। तो केस किए हैं तो इस पे अभी कोई एक्शन नहीं लिया गया है? एक्शन नहीं हुआ इसलिए कि मान लीजिए अब जज साहब और सीजीएम साहब जब बदलिए हो जाएंगे तब उसमें एक्शन कहाँ से चलेगा। क्या आपको लगता है कि इतना पावरफुल आदमी के खिलाफ जज साहब या अदर कोई भी कानूनी कार्यवाही एकदम होगा, आसानी से हो जाएगा? एकदम होगा। कानून सबके लिए बराबर हो, कोई बड़ा छोटा नहीं देखता है, कानून गलती हम्म, और सही देखता है। हम्म, चलिए, अपने जाते जाते दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे जितने भी दर्शक भोजपुरिया भाई समाज, हम्म जितने भी माता पिता भाई बहन जो भी हैं, हम्म हम उनको चरण छू करके प्रणाम और अपना आशीर्वाद प्यार एक छोटे भाई बेटे पर बनाइएगा। और जितने भी हमारे प्रिय मित्र हैं उनको ढेर सारा प्यार, और छोटों को शुभ आशीर्वाद। वो हम्म एकदम आगे दिन दुगुना रात चौगुना करते रहे, हम एक ब्राह्मण है। हम्म चलिए बाबा, हमारा आप जितने भी भोजपुरी समाज है, हमारा न्याय दिलाया जाए। हम्म हम कोई गलत नहीं बोल रहे हैं, चाहे वो कानूनी तौर से आ जाए, जिस आधार से आ जाए, हम्म हमारा कागज चेक कराया जाए, क्योंकि हम कागज रखे हैं जीएसटी कटा हुआ। हम्म हम 4 लाख का सामान लिए तो उसमें 58,000 का जीएसटी कटाए हैं, हम्म उसका भी सब प्रूफ है हमारे पास। और बक्सर से जो सामान लिए उसका भी प्रूफ है। हम्म तो ये अपना सब लोग क्लियर लेकर के कोर्ट में पहुंच जाए। नहीं, अगर कोर्ट नहीं पहुंचना चाहते हैं तो अखिलेश कश्यप, अखिलेश भैया चाहेंगे तो आज का आज सब क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी। हम्म अगर वो नहीं चाहेंगे तो बस हमारा न्यायालय है, ये है, न्यायालय में कार्य चल रहा है। अब बहुत जल्द इन लोग पर नोटिस जाने वाला है, हम्म ये हम सब बोल दी। चलिए, हम दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इस ऑडियो को शेयर कीजिए और इनको इंसाफ दिलाने में मदद कीजिए। बस बस, आप इतना वक्त दिए उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। नमस्कार। एकदम थैंक यू भैया।